कैले में जुने तो आज हम करने वाले सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन, देन उसके बाद इसके की पॉइंट, देन उसके बाद हम छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें नाम से पता चल रहा है कि हम किसी डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। डिफॉल्ट वैल्यू हमारी ऐसी वैल्यू होती है जो पहले से एग्जिस्ट करती है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमारा वैसा ही कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम कोई भी अपने पैरामीटर्स पास नहीं करते हैं। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा तब कॉल होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं बिना आर्गुमेंट पास किए। नाउ इट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यूज, और हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। अब चलिए हम की पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी पैरामीटर्स नहीं होता है। लाइक अगर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम ए और बी वैल्यू असाइन करते हैं तो हमारे यही पैरामीटर्स होते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर फंक्शन ही क्रिएट नहीं करते हैं। इट ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विदाउट आर्ग्यूमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो भी विदाउट आर्ग्यूमेंट, देन हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉल कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम एंड इट हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो नेम होता है वो सेम होता है आपकी क्लास नेम से। लाइक आप अगर एक क्लास क्रिएट करते हो, ठीक है, ए नाम से, तो आप अपना कंस्ट्रक्टर भी ए नाम का ही बनाओगे, ठीक है। इसके अंदर कोई रिटर्न टाइप या वॉइड फंक्शन का यूज नहीं करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है इफ यू डोंट राइट एनी कंस्ट्रक्टर द कंपाइलर प्रोवाइड एन एम्प्टी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं क्रिएट करते हो तो कंपाइलर जो आप यूज करोगे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखने के लिए, वो अपने आप ही एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड कर देगा। Now next point, if you write a parameterized constructor and has no default constructor, then creating an object without argument will cause an error। अगर आप एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हो वो भी बिना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के, तो जो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना बिना आर्गुमेंट्स के, वो आपको एरर थ्रो करेगा। बाकी भी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। नाउ इट इज यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स विद डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यूज। और ये यूज होता है डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, वो भी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, यानी जो हमारी इनिशियल वैल्यूज होती हैं उनके साथ। तो चलिए हम इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं होगा। और इसके थ्रू हम अपने सी इन सी आउट भी परफॉर्म करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। देन इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, तो यूजिंग नेम स्पेस std हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, इसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम रन होता है। अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम चलता ही नहीं है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्लास बनाएंगे और क्लास का नेम हम रखेंगे यहाँ पे ए। तो हमारा जो क्लास का नेम रहेगा वो हमारे कंस्ट्रक्टर के नेम के साथ सेम रहेगा, तभी हमारा प्रोग्राम रन होगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और सबसे पहले हम अपने एक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम इंट नाम का डेटा टाइप लेंगे और एक ए नाम का वेरिएबल ले लेंगे। और जो हमारा ए नाम का ये वेरिएबल है ये हमारा डेटा मेंबर है और ये हमारा प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट हमारे जो क्लास के अंदर डेटा मेंबर होता है वो प्राइवेट होता है। चाहे आप इसे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा के भी लिख सकते हैं या बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे ए नाम का और पैरेंथेसिस लगा देंगे जो कि हम फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो हमने अपने ए नाम का कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमारी जो क्लास का नेम होगा उसी नेम से हमारा कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट होगा। तो हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। बाकी इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने इस डेटा मेंबर को यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे 200 और इसे हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो हमने अपनी ए की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। चलिए हम अपने इस कंस्ट्रक्टर को रन करवाते हैं। तो रन करने के लिए हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन फंक्शन के अंदर ही अपनी क्लास को रन कर पाते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। देन अपनी क्लास का नेम लिखेंगे और अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
ना अपने प्रोग्राम को करेंगे हम एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखिए हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्यों हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने क्लास के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, जो कि हमें नहीं लगाना है। तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। और देखिए हमें यहाँ पे 200 प्रिंट होके मिल गया, जो कि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा था। तो मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।